अभी इंडिया में जो यूथ है, जो नए बच्चे हैं, जो जिम जाते हैं या जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हैं, स्टेडियम जाते हैं, वो क्या बेसिक गलतियां करते हैं आपके हिसाब से? आप देख रहे होंगे आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, जिम इसी फील्ड में आ रहे हैं आजकल ज्यादातर। तो वो गमीज में, हमारी गमीज क्या है प्रॉपर वो उसमें मेंटेन उसमें डाला है, उसमें है ओके, जो कैफीन जो उसमें यूज किया हमने। और एक दिन में मैं कितने कॉफी के पाउच कंज्यूम कर सकता हूँ? वही दो कॉफी के पाउच कर सकता हूँ। अपना मार्जिन कम रखा है एक्चुअली। लोग क्या कर रहे हैं, अदर ब्रांड वाला वो वही चीज कम उसका यूज कर रहे हैं और अपना मार्जिन ज्यादा रखा उन्होंने ज्यादा ना। तो जैसे आपने बताया कि अभी ड्रिंक्स वगैरह भी आने वाली है, शुगर आप उसमें बिल्कुल जीरो करने वाले हो। जीरो कैलोरी। शुगर के पीछे क्यों पड़े हो आप दोनों? तो आपको क्या लग रहा है जो प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो, चाहे वो गमीज हैं, फिज हैं या ड्रिंक्स हैं, कितना बड़ा मार्केट कैप है इंडिया में? 43,000 करोड़। 43,000 करोड़। तो कोई आपने हिसाब लगाया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा आपका? तो अभी के जो अभी प्रोडक्ट है उनके लिए पहुंच जाएगा 15 लाख तक। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है फिटनेस की। लाइफस्टाइल फिटनेस की बात करूं या जनरल फिटनेस की बात करूं, तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, बेसिक चीजें जो आपको जरूरी हैं? जैसे आजकल बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है कैफीन की, प्री वर्कआउट की, ब्लैक कॉफी की। ब्लैक कॉफी लेने से लिवर की चर्बी खत्म हो जाती है, या कोई गमीज आ गई हैं, बहुत सारे फिश प्रोडक्ट आ गए हैं, ड्रिंक्स आ गई हैं। और मैं तो कुछ ऐसे ड्रिंक के नाम भी ले सकता हूँ, जैसे मॉन्स्टर हो गई, रेड बुल हो गई, स्टिंग हो गई, जिन्हें हमारे छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और उनको पता नहीं है कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। बस ले रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं है पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे, या उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका आपकी लाइफ स्टाइल पे या आपके ऑर्गन्स पे या आपकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आज मैं बिल्कुल सीरियस होकर ये पॉडकास्ट करने वाला हूँ, सो दैट कि मैं समझ पाऊं कि उनके अंदर क्या क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन गमीज के अंदर, उन फिश के अंदर, उन ड्रिंक्स के अंदर, और उन इंग्रेडिएंट्स से आपका फायदा होता है या नुकसान होता है, क्या वो सीरियसली आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं या नहीं होते। तो आज मैं स्वागत कर रहा हूँ दो मेरे भाइयों का, जो कि फाउंडर हैं द फ्यूल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वीर जी सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। तो दोनों भाइयों ने मिलके कंपनी स्टार्ट की है, जिसमें आपको गमीज आएंगी, फिश प्रोडक्ट आएंगे, आपको ड्रिंक्स आएंगी। अब उनका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि जो आप प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो मार्केट में, उससे आम जनता का क्या फायदा है और वो प्रोडक्ट क्या है? सो बेसिकली सर, आजकल मोस्टली क्या करते हैं कि आप जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम क्या जाते हैं कि चलो एनर्जी चाहिए, जाके हम एक शुगरी ड्रिंक लेते हैं। रेड बुल जैसे आपने नाम लिया, मॉन्स्टर आपने नाम लिया। आजकल हम एनर्जी ड्रिंक के पीछे भागते हैं जो जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा रहती है। कभी आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे, न्यूट्रिशन फैक्ट देखोगे, तो शुगर का लेवल बहुत हाई रहता है उसमें। हम पहला तो हम उसको कट डाउन करना चाहते हैं। और दूसरा जो आपने बोला कैफीन, तो जो कैफीन आपको सिर्फ दिखता है वो सिर्फ कैफीन नहीं है, वो आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इफेक्ट डालने वाला एक इंग्रेडिएंट है जो आपको हार्ट का बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो उसको हमें मिनिमाइज करना था, तो उसको हमें रिप्लेस करना था एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जो कि आपको ब्लोटिंग ना करे, आपको जिटर्स ना दे। तो जिटर्स क्या होते हैं? जिटर्स बेसिकली जो भी एकदम आपने कुछ भी एनर्जी ड्रिंक ली, एकदम से आपको स्पाइक मिला, उस स्पाइक की वजह से आपको एंजाइटी आई, आपको एकदम से कैफीन का रश हो गया, तो वो जो चीज होती है उसको हम जिटर बोलते हैं। तो हमें उसको कट डाउन करना था और क्रैशेस को कट डाउन करना था। क्रैशेस जैसे आपने एक बार में अपनी ड्रिंक ली, एनर्जी स्पाइक हुई, उसके बाद 1 घंटे बाद आप फिर से डाउन, तो वो जो क्रैशेस है उनको हमें कट डाउन करके उसको हमें हेल्दी वे में लेके जाना है। तो उसको हम रिप्लेस करके जा रहे हैं यरबा मेट से। तो अंकुश, यरबा मेट जो एक कैफीन वो है, ऑर्गेनिक वो है, हर्बल टी है जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है मोस्टली, और ये हमने इंपोर्ट कराई है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना से क्यों कराई है? क्योंकि अर्जेंटीना में इसकी पूरे साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी देता है। तो ये इंडिया में नहीं होती है? इंडिया में नहीं होती। इसका वेदर कंडीशन, उसकी सॉइल और उसका जो सीड है वो इंडिया में नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि आप इस आने वाले टाइम में कैफीन को बिल्कुल रिप्लेस कर रहे हो इस प्रोडक्ट से। बिल्कुल। तो कैफीन के नुकसान क्यों है, क्या है? तो कैफीन के नुकसान क्यों है? जैसे आपने कैफीन इंटेक किया, ठीक है, एकदम से आपकी एनर्जी, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है, जिटर आते हैं, जिटर्स आते हैं, क्रैशेस आते हैं, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट से बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज है एडिक्शन। तो उसको हमें, इन सारी चीजों को हमें कट डाउन करना है।
क्योंकि देखिए जो अगर आप साउथ अमेरिका वगैरह किसी और कंट्रीज में जाएंगे, यूएस में जाएंगे, तो लोग हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। बट इंडिया में क्या है कि हम मांगते हैं कि हमें सस्ता मिल जाए, ठीक है, सस्ता मिल जाए, ठीक है, लेकिन वही है कि हमें चाहिए वैसा इफेक्ट ही, ठीक है, बट वही है कि वो एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ पे आता है। तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट है हमें उसे कट डाउन करना था। अगर पूरी वर्ल्ड जो है, ठीक है, वो हेल्थ की तरफ भाग रहा है, ठीक है, तो इंडिया क्यों नहीं भाग सकता? एग्जैक्टली। तो इंडिया हमारा पीछे थोड़ी ना है, तो हमें इंडिया को भी इसी रेस के अंदर आगे लेके जाना है, पीछे नहीं रखना है। तो हम ये एक आप कैफीन को रिप्लेस नहीं करना है, कैफीन को हमें रेवोल्यूशनाइज करना है। तो ये एक रेवोल्यूशन होगी जो कि इंडिया को हेल्थी बनाने के लिए होगी। तो वी वांट फिट इंडिया, हेल्थ इंडिया। क्या बात है। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे प्रोडक्ट की जो पाजी अभी लेकर आने वाले हैं, और सीरियसली अगर जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, पहला कंज्यूमर मैं होऊंगा और मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो भाई मैं आपसे पूछूंगा कि अभी इंडिया में जो यूथ है, जो नए बच्चे हैं, जो जिम जाते हैं या जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हैं, स्टेडियम जाते हैं, वो क्या बेसिक गलतियां करते हैं आपके हिसाब से? सर देखो, इसका कोई वो नहीं है कि जैसे कोई कॉफी पी रहा, कोई जैसे अगर पाउच नहीं ले रहा, कुछ भी किसी भी क्वांटिटी में डाल रहा है, कोई उसका वो नहीं है कि कितना उसमें कैफीन इनटेक कर रहा है, कितना वो है। आप देख रहे होंगे आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, जिम इसी फील्ड में आ रहे हैं आजकल ज्यादातर। तो वो गमीज में, हमारी गमीज क्या है प्रॉपर वो उसमें मेंटेन उसमें डाला है, उसमें है ना कैफीन जो उसमें यूज किया हमने। तो और ये दिक्कत है कि जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं आपने उसको पहले ही डिसाइड कर रखा है कि इस पर्सन को इतने लेने चाहिए इस एज में, इस बॉडी वेट पे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो कैसे, मतलब अगर मैं वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे कितनी गमीज लेनी चाहिए एक दिन में? और ऐसे जो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो 2 गमीज पर डे है, उससे ज्यादा तो नहीं लेनी चाहिए। बाकी और एक दिन में मैं कितने कॉफी के पाउच कंज्यूम कर सकता हूँ? वही 2 कॉफी के पाउच कर सकता हूँ। और अगर मेरी एज ज्यादा हो रही है तो कैफीन ज्यादा लेना चाहिए? कम लेना चाहिए। तो अगर कोई 60 प्लस है तो कितनी कैफीन ले? 60 प्लस में वही पर कप वन डे। ओके ओके। तो वीर जी, कोई आपने इसमें फंडिंग वगैरह अभी रेस करी है या आप बूट स्ट्रैप कर रहे हो? नहीं, अभी ये बूट स्ट्रैप है, ये पूरा सीड फंडेड है। सीड फंडेड है। तो अभी इसमें हम जितना हमारे पास अपना है, ठीक है, मेरे पास और अंकुश के पास, वही हम सारा अपना इसमें लगा रहे हैं। कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा अब तक आपका? अराउंड 10 लाख लगा चुके हैं इसमें। 10 लाख लग गए हैं। यस। मैन्युफैक्चरिंग, पीआर, ब्रांडिंग। यस। ओके, तो आपने कोई इसका ब्रांड नेम डिसाइड किया है या द फ्यूल ही ब्रांड नेम है? द फ्यूल ब्रांड नेम है। तो इसके पीछे भी स्टोरी है। हाँ। तो पहली बात तो ये कि ये जो आइडिया है, तो ये आइडिया मेरे भाई अंकुश है, ठीक है, तो इनको आया क्योंकि ये काफी फिटनेस दिक्कत आ रही थी काफी, जैसे लग भी रहे हैं, दिखने में लग भी रहे हैं। दिक्कत आ रही है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा कैफी, वो कॉफी, ब्लैक कॉफी पीना ना, कई बार मन भी नहीं करता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। तो हमेशा मैं जिम में थोड़ा ढीला रहता था इस चक्कर में, और घर वाले लेने नहीं देते वो प्री वर्कआउट जो दूसरा आता है। हाँ जी हाँ जी। उसमें तो काफी नुकसान है, उसके तो बहुत ही नुकसान है। हाँ, उसके तो बहुत नुकसान है। उसमें तो रात को नींद नहीं आती अगर वो ऐसा। ये बताते हैं लोग कि रात सी होती है उसमें। हाँ जी हाँ जी। ऐसा लगता है कोई काट रहा है, चींटियां चल रही है, सब इतना वो करता है। तो फिर उतनी मार्केटिंग क्यों हो रही है? इतना ज्यादा मार्केट में क्यों हो रहा है? नुकसान है तो वो ब्रांडिंग ऐसी कर रही है उस चीज की, लोग ले रहे हैं पॉजिटिव। तो जैसे इंडिया की जो मार्केट अगर आप देखेंगे ना, तो इंडिया की मार्केट का फ्लो जो होता है ना, वो होता है कि लाइक रैट रेस की तरह है कि एक चीज किसी ने ले ली, ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ पे ज्यादा चलता है। आपने ऐसे कोई चीज ली, आपने मेरे को बताया नहीं भाई अच्छा है, ले ले, तो मैं भी ले लूंगा, ठीक है। तो मतलब बंदा क्या है कि रिसर्च कम करते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर की मार्केट से कंपेयर करोगे तो वो कोई प्रोडक्ट लेने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, ठीक है, उसका पूरा रिसर्च देखते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या रिसर्च वर्क हुआ है, इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। बट इंडिया में क्या है, वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। आप जिम में गए, ठीक है, जिम में आपके ट्रेनर भाई ने बोला जो बोल दिया कि यार ये अच्छा है, मैं इसको यूज करता हूँ, मेरे को असर कर रहा है, तो तेरे को भी असर करेगा। बट हर एक की बॉडी लैंग्वेज, हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर और हर एक की बॉडी पे अलग इम्पैक्ट होता है, ये हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इतना पॉजिटिव कर रहे हो, आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि पहले हम कोई सेक्सुअल प्रोडक्ट निकाल देते हैं जो आपको वेलनेस में काफी हेल्प आउट करे, बाद में फिटनेस की तरफ जाएंगे? नहीं, एक्चुअली जो आजकल अगर आप देखोगे तो मोस्टली अभी रिसेंट में कितनी न्यूज आई है कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा है। हार्ट अटैक के ऊपर फोकस है आपका? हाँ, मेनली हार्ट अटैक के ऊपर है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम हमने फेस करी है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम उसी चीज को सॉल्व। तो आप कहीं ये तो क्लेम नहीं कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट लेने के बाद हार्ट अटैक जो आने का रिस्क है वो कम हो जाएगा? एक्चुअली इसमें जो एक इंग्रेडिएंट है थायोब्रोमिन और थायोफाइलिन, वो हार्ट के लिए अच्छा है, स्पेशली अच्छा गुड फॉर हार्ट है वो। उसमें जो ये यर्बामेट है, इसमें कैफीन है, थायोब्रोमिन है एंड थायोफाइलिन है। कोई बड़ा सेलिब्रिटी
है इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया जो हाँ, इस काफी टाइप के प्रोडक्ट लेते हो? फुटबॉलर्स है काफी काफी ऐसे- फुटबॉलर हैं, हाँ, एक नहीं 2-3 बड़े बड़े नाम है, काफी बड़े नाम है। जस्ट लाइक मेसी, रोनाल्डो हाँ, एंड इस ऑल। लेवल के हैं, वही। इस लेवल के हैं जो इस टाइप के इंग्रेडिएंट यूज बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो तो डेली बेसिस पे लेते हैं। डेली बेसिस पे लेते हैं, कैफीन कंज्यूम नहीं करते हैं, नहीं, वो नहीं करते, वो नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम लग रही है मुझे इंडिया ज्यादा। में ही, इंडिया में प्रॉब्लम क्यों है कि अभी क्या है कि जो भी लोग बेच रहे हैं, ठीक है, अभी आप देखने जाओगे ना तो इंडिया में इसकी मार्केट बड़ी नीश है। क्यों नीश है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस कम है, अभी लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये महंगा बहुत है। अगर आप इंपोर्ट करके इसको लेके आओगे ना, ठीक है, तो आपको ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, और क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है तो वैसे भी कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़ता है। बट वही है कि उसमें से तो हमने इसकी कॉस्ट काफी कट डाउन करी है, अपना मार्जिन कम रखा है। एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं, अदर ब्रांड वाला वो वही चीज कम उसका यूज कर रहे हैं और अपना मार्जिन ज्यादा रखा उन्होंने ज्यादा ना। तो वो जो आपका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमने ये पॉडकास्ट कर लिया, अभी आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको देख के तो हजारों कंपनी है जो ऑलरेडी जिनके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, कस्टमर है, तो वो आपके कंपटीशन में तुरंत रश में आ जाएंगे और आपके क्लाइंट खा जाएंगे। हो सकता है पीआर, ब्रांडिंग और अवेयरनेस आप लेकर आओ, कस्टमर वो खा जाए। उसके लिए कोई तैयारी करी है? देखिए, सबसे पहले तैयारी तो हमारी ये है कि 3 तरह की पत्तियां आती है, ठीक है। एक आपकी है कि बिल्कुल एकदम जिसके अंदर झाड़ फूस भी काफी ज्यादा रहता है, टहनी बहुत ज्यादा रहती है। एक आपका नॉर्मल पत्ती है, एक आता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म, एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो जो एक्सट्रैक्ट है ना, तो हम एक्सट्रैक्ट ही यूज कर रहे हैं, ओके। ठीक है। हमने पत्ती का यूज करके देखा, उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आया। उसकी लैब रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं थी जितना एक्सट्रैक्ट की अच्छी आ रही है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे एक मैन मैटर्स एक करके कंपनी आती है और उसकी कमीज आती है। अब उन्होंने उनकी किसी फाउंडर ने या किसी एम्प्लॉय ने ये पॉडकास्ट देखा, उन्होंने कहा इस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला, लाओ हम पहले ही लॉन्च कर देते हैं या बाद में लॉन्च कर देते हैं। एग्जिस्टिंग क्लाइंट ऑब्वियस, उनके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो आपको क्या लगता है, कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड करी है कि हमने ये प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करा लिया हो या ये पेटेंट करा लिया हो चीज को, ताकि और कोई इसको यूज ना कर पाए? तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जिस वे में हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हमने पेटेंट के लिए फाइल कर रखा है। तो और रही बात, अगर आप बोल रहे हो कि जैसे कि हाँ रिसर्च करने की है, तो हमारी 1 साल की रिसर्च है इसके पीछे। तो हम 1 साल की रिसर्च का जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो लोग इसको नहीं बीट कर पाएंगे। उनको भी कम से कम एटलीस्ट बड़ी से बड़ी कंपनी हो तो 3 मंथ तो उनको लगेंगे ही लगेंगे। तो मतलब हमारी 1 साल की रिसर्च है, तो उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें ट्राई आउट करके भी देखी है। तो अगर हम अभी अगर आप सैम्पलिंग की बात करो तो कम से कम नहीं तो हम इसे 9 से 10 बार सैंपल करवा चुके हैं। अच्छा। डिफरेंट वे में। तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये यार, उसको 40 mg मिलाना, उसको कैफीन कंटेंट को। ओके। कम रह रहा था, उसको थोड़ा इंक्रीज करना, वो दिक्कत आ रही थी काफी। ओके ओके ओके। तो आज जैसे आपने बताया कि अभी ड्रिंक्स वगैरह भी आने वाली है, शुगर आप उसमें बिल्कुल जीरो करने वाले हो। जीरो कैलोरी। शुगर के पीछे क्यों पड़े हो आप दोनों? शुगर के पीछे क्यों करें? तो शुगर का तो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वही उसी को। तो आजकल क्या है कि अगर आप या अंकुश के एरिया में या मेरे एरिया में जाओगे ना, ठीक है, तो पंजाब जैसे है, तो पंजाब में मोस्टली आज डायबिटिक पेशेंट इतने ज्यादा हो गए हैं ना, तो मतलब डायबिटीज एकदम से ना एक बड़ी कॉमन नेम हो गया आजकल हाउस होल्ड में भी। ठीक है कि हाँ, इंडिया डायबिटिक कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए कि और जो भी आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है, आप कोई फास्ट फूड ले लीजिए, कोई ड्रिंक्स ले लीजिए, कोई भी आप पैकेजिंग फूड ले लीजिए, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, ठीक है, तो हर जगह आपको शुगर बेच रहे हैं वो लोग, ठीक है। और शुगर बेचने का मेन रीजन क्या है? उसका टेस्ट, ठीक है। हमें उसको, और इवन के लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है, कि शुगर को आप रिप्लेस कर सकते हो और बहुत सारी चीजों के साथ, ठीक है। उसमें आपको सेम, तो शुगर आप क्यों लेते हैं? शुगर आप लेते हैं ग्लूकोज के लिए, ठीक है, सक्रोज के लिए, ठीक है, आपको क्योंकि आपको वो चाहिए, शरीर में चाहिए, बट आपको वो और बहुत सारी चीजों से मिल सकता है, तो आपको डायरेक्ट वो शुगर लेने की जरूरत है ही नहीं है। तो हमें उस चीज को हमने रिप्लेस किया है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्लूकोज की कमी होगी या सक्रोज की कमी होगी, वो नहीं होगा। इंग्रेडिएंट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है, बस वो जो आपको शुगर है वो हम शुगर नहीं यूज करेंगे। ओके। तो मेनली आप ये चाहते हो कि लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट रिसीव हो, ना कि ऐसी चीज आप उनको देना चाह रहे हो जो उनकी इंटरनल ऑर्गन को प्रॉब्लम करे। तो जैसे अब मान के चलते हैं कोई XYZ कंपनी, हम किसी को डिफेम नहीं करेंगे, जो इस टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, तो वो हमारी हेल्थ को क्या हार्म करते हैं? आपने 1 साल की रिसर्च करी है, थोड़ा सा बताओ। तो बेसिकली जो मेनली हेल्थ हार्म, तो सबसे पहले आपका आता है लीवर, ठीक है। तो ये लीवर में आपका डैमेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर अगर आप लॉन्ग रन में उसको ले रहे हो, जैसे डायबिटीज होगी आपको लॉन्ग रन में, ठीक है, उसके बाद आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है उससे। तो ये मतलब 2-3 कॉमन चीजें हैं जो मतलब मोस्टली सब लोगों में होती है। सबसे बड़ा उसका हर्ट चल रहा है आपको ये भी।
तो आपको क्या लग रहा है जो प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो, चाहे वो गमीज हैं, फिज हैं या ड्रिंक्स हैं, कितना बड़ा मार्केट कैप है इंडिया में? 43,000 करोड़। 43,000 करोड़ इतना कंज्यूम करते हैं लोग ईयरली। हाँ। और भविष्य में कितना बड़ा हो सकता है? yes. by 2030 by 2030 ये 64,000 करोड़ तक जाएगा। और इसमें अगर आप CAGR लेंगे, ठीक है, कि पर एनुअल कितनी कंपाउंड अगर एनुअल ग्रोथ, हाँ, पर एनुअल ग्रोथ तो 12% है। ओके। तो अब थोड़ा सा आपने इसके कोई कैंपेन वगैरह पहले रन किए हैं कि क्या क्या आ रहा है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी आ रही है, या कितना आपको मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा? आपने बजट बनाया हुआ है? तो बेसिकली हमने मोस्टली जो मेजर हमारा जाएगा, क्योंकि हमें ये हमारा एक प्रोडक्ट बेस है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बेस कंपनी है, तो हमें प्रोडक्ट पे ज्यादा पैसा लगाना है और प्रोडक्ट में क्वालिटी कभी डाउनग्रेड नहीं करनी है। तो मेजर हमारा वही है, यूएसपी हमारी वही है कि हमें क्वालिटी देनी है। तो क्वालिटी के लिए हमें इसके 40% हमने जो जितना हमारा 100% है 40% हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ठीक है। और जो आजकल मार्केटिंग हमारी बहुत ज्यादा चलती है और मार्केटिंग में हमें मेजर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लोगों को अवेयर करना है पहले तो अगर अवेयरनेस के लिए हमें, तो उसके लिए हमने 25% अपना अलग से उसको दे के रखा है और 10% हमने लॉजिस्टिक पे रखा है और 10% ही हमने ट्रांसपोर्टेशन पे रखा है। आप दोनों की पार्टनरशिप कितनी है? 50-50 है। और ज्यादा ध्यान कौन देता है काम पर? इक्वली चल रहा है हमारा। इक्वली चल रहा है। तो क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कैसे बांटी हुई है? टेक ये संभाल रहा है एंड रिसर्च वगैरह मैं देख रहा हूँ थोड़ी। अच्छा, टेक में आप क्या क्या संभाल रहे हो? टेक में जैसे आपका वेबसाइट का हो गया मेजरली, तो वेबसाइट का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, तो कॉन्टेक्स्ट ये थर्ड पार्टी वगैरह जो कोई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई उन पर उसको प्लेस करवाना, Amazon पर डॉक्यूमेंटेशन। और आप देख रहे हो रिसर्च और ये कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी है। रिसर्च का देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी देख रहे हो। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग आप अभी इतनी खुद कर रहे हो या किसी बाहर से करा रहे हो? थर्ड पार्टी है फिलहाल। थर्ड पार्टी करा रहे हो। फ्यूचर में क्या प्लान है? अगर अपना सोचा फिलहाल तो अभी अपना करेंगे थोड़े 1-1.5 साल तक। 1-1.5 साल के बाद क्योंकि हमारे पास ये है कि अभी हम भी इस चीज में, क्योंकि पूरा इंडिया इस चीज में नया है, तो ऑब्वियसली हम भी इंडियन है तो हम भी नए हैं। तो लेकिन वही है कि हमें इस चीज को लेके आना था, तो इसीलिए हमने अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्योंकि हम टेस्टिंग फेज में अभी, तो जो भी हमने मैन्युफैक्चरर भी लिया है तो वो गमीज का काफी बड़े मैन्युफैक्चरर है। अहमदाबाद में अगर आप नेम सर्च करोगे तो वो सबसे कुछ बड़ी कंपनीज का बना रहे हैं अभी हमारे साथ ही। ओके। तो सबसे पहले नंबर पे वही है अहमदाबाद में, तो हमने उन्हीं के साथ कोलैबोरेट किया है। तो कोई आपने हिसाब लगाया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा आपका? तो अभी के जो अभी प्रोडक्ट है उनके लिए पहुंच जाएगा 15 लाख तक। हाँ, अभी तो मतलब अगर सब हम कुछ कंपनी वैल्यूएशन करें, ठीक है, तो अभी हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है 15 करोड़। 15 करोड़। तो हम अगर किस बेस पर ये वैल्यूएशन दे रहे हो आप? तो ये हमने वैल्यूएशन दी है कि हमारी बेसिकली 5 ईयर प्लान ग्रोथ पे। ओके, तो हमारा 5 ईयर का जो प्लान ग्रोथ है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हमने ये वैल्यूएशन। अभी सेल्स तो चालू ही नहीं हुए प्री प्रोडक्ट में, लेकिन आपकी कंपनी, तो बेसिकली हमने ये है कि मार्केट को जिस हिसाब से हम देखते हैं, तो ये जो सब कुछ है, ठीक है, अभी तो अभी वो आप सही बोल रहे हैं कि जब सेल्स आएंगी तो एक्चुअल नंबर तो तभी आएंगे। एग्जैक्टली। तो अभी हम जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट आ रहा है और जिस तरह की मार्केट हमने सर्च करी है, ठीक है, और हमने यूएस देखा है, ठीक है, हमने यूएई देखा है, हमने यूरोप देखा है, तो ये सारी मार्केट को हमारा जो कोलैबोरेशन करके हमने, ठीक है, उसको उसमें से जो हमने निचोड़ बेसिकली जो बोल सकते हैं निकाला है, तो उस बिहाफ पे हमने वैल्यूएशन करी है कि हमने फर्स्ट 5 ईयर हमारा प्लान ग्रोथ कैसा रहेगा, तो हमारा बिजनेस प्लान कैसा रहेगा, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। नहीं, मैं व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई इन्वेस्टर है या कोई बैंकर है जो दी फ्यूल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन इस पॉडकास्ट में ही कवर हो जाएं, सो दैट कि आपको बार बार सेम क्वेश्चन दोबारा ना करने पड़े, आपको खाली फिगर्स देखनी पड़े और स्टैट्स देखने पड़े। तो जब आप लॉन्च कर रहे हो प्री लॉन्च, तो आपने कितना रॉ मटेरियल बनवाया हुआ, मतलब टोटल आपकी इन्वेंट्री कितनी होगी? 3000 वो अभी बॉक्सेस हमारे 3000 मंथली पैक जो 3000 गमीज के हैं उसमें, और 2000 उसके फिश टैबलेट्स है। 2000 फिश टैबलेट्स हैं। एक फिश टैबलेट के बॉक्स में 20 टैबलेट्स है। ओके, तो उसके फ्लेवर्स वगैरह कितने फ्लेवर्स में आ रहा है? फिश में तो एक ही फ्लेवर है, ग्रीन एप्पल। ठीक है। हाँ, और गमीज के 3 फ्लेवर है। गमीज के कौन कौन से फ्लेवर है? एक है स्पाइसी गुआवा, ब्लूबेरी एंड कच्ची कैरी। हाँ जी। ओके, तो ये आदमी सिर्फ जिम जाने के टाइम पे ले सकते हैं, कभी भी ऑफिस में? कभी भी ऑफिस में ले ले, जिम जाने से 10 मिनट पहले ले ले, कॉर्पोरेट ऑफिस वाले जब भी काम करते करते साथ में ले ले।
मतलब जब भी आप लेथार्जिक फील जब कर भी- रहे हो जब एक भी, गमी हाँ। निकालो और ले लो। ले लो। बिल्कुल। और फिश का क्या काम होगा? फिश का है अगर थोड़ा सा पानी के साथ वो उसको टेस्ट के लिए और बढ़िया रहेगा अगर पानी के साथ लेना उसको। तो नहीं, Basically fish- वो हाँ। जो फिश है आपकी वो तो मतलब जैसे मोस्टली इंडिया क्या है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, हाँ, ठीक है। तो फिश हमें चाहिए थी हेल्दी वे में बट कार्बोनेटेड, ठीक है। तो आप फिश की टैबलेट रहेगी, ठीक है, आपने ठंडा पानी पिया, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या है कि जब हमें बनाने का जो टास्क है ना बड़ा टीडियस है, ठीक है। इसमें आपको उसको एक कप होता है, स्पेशलाइज उसका कप आता है, उसको आपको 4 से 5 बार रिफिल बूम करना डीला। पड़ता है और इसमें आपका इजीली आपका 30 to 45 मिनट्स निकल जाते हैं आपको एक ईयर कंज्यूम कंज्यूम तो हमें क्या चाहिए था कि इसका इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। लोगों के पास मोस्टली क्या है कि जॉब वाले लोग हैं, ठीक है। अब जैसे मैं भी कॉर्पोरेट में रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट में क्या है कि आपका मोस्टली जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, ठीक है। तो आपको वहां के बैठना है, काम करना है, ठीक है, आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आप कॉफी लेते हैं, तो जो वो वाली चीज है ना, जब आप ड्रिंक लेने जा रहे हैं तो कॉफी जब आप पीते हैं सिर्फ आप कॉफी नहीं कंज्यूम करते हैं, आप अपने डेस्क से उठते हैं, थोड़े मिनट का ब्रेक लेते हैं, किससे बात करते हैं, एक कॉफी लेते हैं, वहां पे आप उस कॉफी को एंजॉय करते हैं। तो उसको उस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए ड्रिंक्स को भी एक वो स्पेशल कैटेगरी दी है, उसको स्पेशल प्रेजेंस दी है। तो फिश है लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक की Yes, है ना? yerba mate base ही है। चीज Yerba वही है, mate ही हाँ, base उतनी रहेगी वो। कैफीन है उसमें। तो ज्यादा फोकस हमारा येबा मेट पे रहेगा, चाहे वो ड्रिंक हो या कॉफी फिज हो या फिर वो गमी हो, तीनों प्रोडक्ट में येबा मेट तो Yerba। आना ही आना है। कैफीन बिल्कुल जीरो कर दोगे आप? ये कैफीन है उसमें 40 mg कैफीन है। 14 mg 40 mg। बाकी गमीज जो और कंपनी लॉन्च करती है कितने mg कैफीन होता है? कैफीन कोई भी नहीं अभी कैफीनेटेड। तो एक और जो हमारी है अभी न्यूरोगमिस करके है, उनका भी 40 mg है। उनका भी 40 mg है। बट वही की सबसे main उन्होंने चीज वही है, कहीं caffeine। वो लिखा भी नहीं कैफीन कहाँ से ला रहे, कुछ ऐसा लिखा वो नहीं उनका। अच्छा, लिखा 40। कैफीन और येबा मेट में क्या डिफरेंस क्या है? यरबा मेट के अंदर कैफीन है, वो कंपाउंड है 3 प्रोडक्ट से मिलकर बना है। मैंने पहले बताया कैफीन, थायोब्रोमिन एंड थायोफाइलिन का, वो 3 प्रोडक्ट है। ये जैसे जो थायोब्रोमिन है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ओके, येबा मेट जो है इन 3 प्रोडक्ट से मिलके बना है, मिलके जिसमें बना है। कैफीन भी है और जो आप Thiobromin and इतने टिपिकल thiophyllin। प्रोडक्ट बता रहे हो वो दोनों भी हाँ। हैं। ओके तो ओके। कैफीन ऐसी नहीं है कि कैफीन आपका कोई डिफरेंट अलग चीज है। हाँ, ठीक है, कैफीन जब चाय पीते हैं चाय में भी चाय में कैफीन, भी। हाँ जी। चाय में आपका रह गया जैसे 10 से 15 मिलीग्राम, हाँ, ठीक है। हाँ। एक कप आपने कॉफी ली उसमें रह गया 35 से 40 मिलीग्राम, हम्म। ठीक है। आप हमारी येर्बामेट गमी लेंगे दाफ्यूल की, उसमें आपको 40 मिलीग्राम मिल जाएगा। तो एक गमी में कैलोरी कितनी हो जाएंगी? 56 कैलोरीज है। 6 कैलोरी। 56 56। और एक कॉफी में कितनी कैलोरी होती होंगी लगभग? ब्लैक वाले में तो नहीं होती। और अगर आप शुगर डाल लो तो जिसने 1 चम्मच शुगर में 100 कैलोरी प्लस हो जाता है, 100 के 150 प्लस हो जाता है। अगर दूध वाली पी रहे हो तो 150 प्लस। तो टेक्निकली ये भी कह सकते हैं कि कैलोरी कट डाउन भी करेगा ये। कैलोरी कट डाउन भी है, बिल्कुल। अगर कोई बहुत सीरियस डाइट पर है, मेरे जैसा या आपके जैसा, हाँ, तो उसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये। जो हमारी आइस टी है वो तो 0 कैलोरीज है। हाँ। आप दोनों कब मिले? आप दोनों का पैचअप कब हुआ? तो हम मिले हैं 2015 में। आज हमें मिले हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। तो ये हमारी यारी है कि अभी तो भाइयों वाली बात है एकदम, ठीक है। तो अभी मतलब जैसे अब वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी घर पे भी जाते हैं एक दूसरे के, तो फैमिलीज भी मिलती हैं, अभी हम एकदम वही फैमिली वाला हिसाब किताब हो गया है। तो हमें क्या था कि साथ में कुछ करना था, हमेशा साथ से। रहना आगे तक। तो क्योंकि सबसे बढ़िया चीज यही रहती है कि अगर आपको फ्रेंडशिप में साथ में रखना है तो एक तो रेगुलर बात होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बात नहीं हो रही है तो मिलने चाहिए, अगर मिल भी नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट साथ में कोई काम हो जिसकी वजह से आपके अंदर एकदम कनेक्शन बॉन्ड बना रहे। ट्रू ट्रू। तो वो एक कनेक्शन हमें मेंटेन रखना था। तो वैसे हमारा एक ये तो एक रीजन हो गया। पहले भी दूसरा रीजन है कि एंटरप्रेन्योरशिप। उसके लिए हमें क्या करना था कि मतलब हमने कॉलेज टाइम पे भी एक स्टार्टअप किया था। तो कॉलेज टाइम पे क्या दिक्कत आती थी कि हमारा कॉलेज थोड़ा आउटस्कर्ट्स में। तो बाय द वे हम दोनों एनआईटी जालंधर से पास आउट है 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉलेज था जो वो बहुत आउटस्कर्ट्स में था, एंड अगर बाहर में आप जाते थे तो ट्रांसपोर्ट का कोई कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं था। और वहां पे क्या होता था कि उनकी अपनी यूनियन रहती है जैसे ऑटो वालों की, तो जो उन्होंने रेट डिसाइड कर दिया बच्चों को वही देना पड़ेगा। वो चलता भी नहीं था तब तक फुल ना हो, पता था 1 घंटा बाहर खड़े रहते थे गर्मियों में भी। हाँ, और मोस्टली लोग जो थे, ठीक है, वो 60 to 70% हमारा कॉलेज था वो अदर स्टेट का, ठीक है। तो मतलब सारे लोकल भी नहीं थे, तो सब लोग अपना वो भी व्हीकल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें ये बड़ी हमने खुद फेस करी है दिक्कत। तो हमें कहा था कि दिक्कत हमें है, ठीक है, तो अभी सोल्यूशन भी हमें निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया कि उसके लिए फिर हमने अरेंज किया, ठीक है। वो भी हमारा सीड फंडेड था, ठीक है। उसमें हमारे पास एक इन्वेस्टर था, जालंधर से था वो, ठीक है। तो उसमें फिर हमने अपना एक स्कूटी एक बाइक से स्टार्ट किया था हमने। तो हम रेंटेड पे देते थे, उसकी हमारी ऐप भी किलोमीटर के हिसाब से पर
ओके, फिर क्या हुआ स्टार्टअप का? चला थोड़े देर, फिर थोड़े टेक्निकल वो आगे कॉलेज वालों की तरफ से दिक्कत आने लग पड़ी ना। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से। पॉलिटिक्स में आ गए होंगे फिर आप। हाँ वही, तो कॉलेज ने हमें अलाउ नहीं किया। अलाउ नहीं किया उन्होंने। लेकिन तुरंत आप ब्राइट तो हो गए होंगे कि हाई कॉलेज स्टूडेंट ने एक स्टार्टअप कर दिया। बिल्कुल। अरे बहुत ज्यादा बुकिंग आती थी। बुकिंग ज्यादा आ रही थी हमारे पास, बाइकें 2 ही थी हम्म। और फोन बजते रहते हमारे ज्यादातर। अगर कोई ले गया वो सारा दिन के लिए नहीं पूरा दिन निकल जाते थे बच्चे लेके हुए। हाँ, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं हिमाचल से हूँ, चंबा से। चंबा से हो हाँ आप? जी। व्हाट अ वंडरफुल प्लेस। और आप कहाँ से हो? हाँ जी, मैं फिरोजपुर पंजाब। फिरोजपुर से। बॉर्डर एरिया। हाँ, मैं कहूंगा नहीं वंडरफुल प्लेस, लेकिन हाँ वो जगह अच्छी है। लेकिन अभी जब इंडिया पाकिस्तान हुआ होगा थोड़ी दिक्कत तब हुई होगी वहाँ। हमारे घर से वो S400 से जब वो कर रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे, तो मेरी छत से वो सब कुछ दिख रहा था। अच्छा, आवाजें भी आ रही थी क्योंकि वही ना लॉकडाउन था, पूरा एकदम साइलेंट था। तो मेरा घर से बॉर्डर अराउंड 23 किलोमीटर। ओके, एग्जैक्टली। तो बस वहां से सब प्रॉपर ब्लैकआउट हो जाता होगा उस टाइम। प्रॉपर एकदम प्रॉपर। तो जैसे न्यूज में आ रहा था कि वहाँ कोई लाइट नहीं है, 3-4 दिन तक ब्लैकआउट था, एग्जैक्टली वैसे ही रहा होगा माहौल। आज बिल्कुल हमें इतनी ज्यादा दिक्कत है क्योंकि मेरे घर पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी। हाँ, ठीक है, तो ऊपर फ्लोर में सब कुछ तो एकदम पूरा सब कुछ ब्लैकआउट है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब मशीनें बंद हो गई बिल्कुल। हाँ। तो वही हमारा काम भी बंद हो गया। ठीक है, पर वही है कि हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, ये पहली बार देखा था ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम मतलब देख रहे थे कि हो क्या रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से कोविड आया है नई नई चीजें देखने को मिल रही है ना। बिल्कुल। ये लॉक जैसे अभी ब्लैकआउट हमने देखने को मिला, अभी इंडियन एक एयरप्लेन क्रैश हो गया, ये भी पहली बार हुआ है हिस्ट्री में इतना। 2025 और मैं कह रहा हूँ 2022 के बाद 21 के बाद से ऐसी ड्रास्टिक चीजें आ रही है ना देखने को। उसका जैसे अभी हार्ट अटैक का रेट एकदम से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया हर रोज। मैं फीड को तो अपने इंस्टा इसके फिरोजपुर में भी अभी खबर आई थी, वो क्रिकेट खेलता हाँ। 6 लगाया उसी टाइम में हार्ट अटैक। क्यों हो रहा है हार्ट अटैक इतना? आपने तो रिसर्च करी होगी फिटनेस प्रोडक्ट, लाइफ स्टाइल का। मोस्टली वही वो कर रहे हैं आजकल, पैकेट्स चल रहा है, ये पैकेट जो बाहर का खाना है, ये सब जो फास्ट फूड। मतलब फास्ट फूड में फास्ट फूड एक्चुअली वही है कि वो फास्ट फूड है, वो फास्ट है आपकी हेल्थ को डिक्रीज करने में। हाँ, तो वो उस चीज में ही फास्ट है और किसी चीज में वो फास्ट नहीं है। लेते हो आप फास्ट फूड? अभी मतलब पहले मैंने भी बहुत ऐसा नहीं है। ठीक है, तो घर से बाहर रहते हैं तो मतलब होता ही है, लेकिन अभी उसको बहुत ज्यादा जैसे जब हमने रिसर्च जब से इस फील्ड में आगे जब देखा इसने ये सब चीजें, तो जब रिसर्च स्टार्ट करी तो हमें पता चला कि हाँ यार नहीं, ये तो बड़ी गलत चीज है। तो उस हिसाब से फिर हमने मैंने भी अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर लिया। अंकुश भाई को देख के लगता है बिल्कुल नहीं लेते होंगे। नहीं, हाँ बहुत कम, रेयरली, ओकेजनली अगर। आप जिम वगैरह डेली जाते हो? जिम डेली। बॉडी बनाने पे पूरा फोकस है आपका। नहीं, अच्छा दिखना भी जरूरी है। देखो जब एक बार हेल्दी बॉडी आ जाती है तो कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल पे चला जाता है। और आप जैसे किसी से बात कर रहे हो तो आप फिटनेस वाले हो, ऑलरेडी फिट हो और फिटनेस वाले प्रोडक्ट है आपके, तो जब उनको प्रेजेंट करोगे, किसी एक्सपो में जाओगे या किसी बॉडी कंपटीशन में जाओगे, वहां पे अपने आप प्रेजेंट करोगे प्रोडक्ट को, तो वो फिर नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा कि भाई फाउंडर ऑलरेडी इतने फिट है। जैसे बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हमारे दिल्ली में या पुणे में, मुंबई में काफी होते हैं, बहुत सारे होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। आ रहे थे, ऑफर भी आए अभी 1-2। हाँ, तो अभी तो जब प्रोडक्ट आपका लॉन्च होगा तो बिल्कुल आप जाओ, हर जगह जाओ और हर जगह जाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो। उससे धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट होगी, रीयूज करेंगे लोग, तो बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अभी ये हाइप पर है ऐसे प्रोडक्ट। तो अंकुश भाई, जैसे आप याबा मेट जो इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो आपके प्रोडक्ट में आ रहा है, यूएसपी है आपकी, ऑब्वियस है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियन जो आर्मी है या जो पुलिस फोर्स है वो भी इसको कंज्यूम कर सकती है? बिल्कुल। जैसे हाँ, ये कमांडो ये सब जो मोस्टली बेचारे जंगल में, इनके कई 15-15 दिन जंगल में रहते हैं, खाने को नहीं मिलता, ना कुछ एनर्जी रहती है इनमें। कॉफी तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं, कहाँ गर्म पानी मिलेगा, ये सब चीजें। हाँ, तो उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज है, बेटर है, बेस्ट चीज है। तो इससे एनर्जी लगभग कितनी? काफी टाइम, 10 घंटे तक इनकी एनर्जी रहेगी इनके पास। इस पे कॉफी क्या 2-3 घंटे तक देती है। सीरियसली? हाँ। और कितना कैलोरी काउंट, कितना मतलब जो KCAL होता है वो कितना? 56 है वैसे तो हमारे 56 है, लेकिन ग्लूकोज बॉडी इंड्यूस ज्यादा कर देती है। बिल्कुल। कैसे करती है? मैकेनिज्म क्या है इसका? जब ये बॉडी में जाती है तो घुल के ऐसा कौन से हार्मोन्स या कौन से जैसे ग्लूकोज को इंड्यूस कराना हो तो कैफीन हम अंदर लेते हैं तो ग्लूकोज इंड्यूस्ड होता है, डोपामिन इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद ऐसे कौन से हार्मोन रिलीज करेगी बॉडी? मेजरली तो डोपामिन ही होगा। ओके।
बट जैसे कुछ भाई ने बताया कि थियोब्रोमिन और थायोफाइलिन होता है, ठीक है। तो ये आपका ये इसका सबसे बड़ी ब्यूटी जो है इसकी कि डोपामिन को ये एकदम से हाई नहीं करता, एकदम सही नहीं हाँ, तो वो स्लोली एड्रीनल रश होता है ना कॉफी पीने के बाद आता है, वो नहीं आता इसमें। ओके, ये हमने खुद भी कंज्यूम किया वैसे। हाँ, मैंने भी कई बार फील करा है कि एक बार ना मैंने जैसे ब्लैक कॉफी है दो बार एक साथ 2 पाउच पी लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी एनर्जी को हाई नहीं कर रहा है, मेरे सर पर चढ़ रहा है, घबराहट सी होने लग पड़ती है ना, हाँ, घबराहट हो जाती है, वो जिटर्स है। एग्जैक्टली, प्री वर्कआउट भी आप ज्यादा ले लो तो यही सेम फीलिंग आती है, पूरी रात नींद नहीं आती, उसमें तो कांटे से चुभने लग पड़ते पूरी बॉडी पे प्री वर्कआउट। तो मैंने तो ये भी सुना है कि ये इंडिया में जो याबा मेट है, इससे पहले कोई इसको यूज नहीं कर रहा है, आप पहले हो जो इसको लेकर आ रहे हैं। ऐसे गमीज तो कोई भी नहीं है, ऐसे गमीज कोई नहीं है, ड्रिंक्स भी कोई नहीं है, ड्रिंक भी कोई नहीं है, वैसे लीव्स है बस। ओके, लीव्स है, उसको तो वही आधा पौना घंटा लगता है कंज्यूम करने में। लीव्स को कंज्यूम करने का तरीका क्या है? इसका तो एक गिलास जो कप सा आता है वही मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार का होगा, 5-6 हज़ार का गिलास है, उसमें उसको फिल करना है, उसमें गर्म पानी डालना है, उसको एक बार कंज्यूम करोगे उसका फिर उसमें डालना है, उसको 3-4 बार डालना पड़ता है। ओके, आधा पौना घंटा तो इजीली लेता है ये। और जो आप फिज लेकर आ रहे हो उसका प्राइस क्या रखा आपने? अभी जो एकदम से अभी ऑपरेशनल हमने कॉस्ट अभी मतलब अभी तो फाइनली करी है, ठीक है, बट वही अराउंड हमारा पॉकेट फ्रेंडली रहेगा और उससे कम रहेगा इतना। ओके ओके ओके, जो फीस चल रही है मार्केट में। और जो नाम है जैसे कंपनी का द फ्यूल, वो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? वो हमारा ही नाम है। अच्छा, ये देवेंद्र अंकुश फ्यूल वो जो क्लीन एनर्जी हम दे रहे हैं। अच्छा, प्लांट बेस्ड। ओके ओके, तो दा में ये THE वाला दा है या DA दा फ्यूल? देवेंद्र अंकुश अपने नाम से ही आपने कंपनी स्टार्ट कर दी। जैसे वो जो पहले आपको बताया ना दा रोडीज, वही देवेंद्र अंकुश, वही से दा रोडीज। ओके, क्या बात है यार, सो स्वीट ऑफ यू कि आप दोनों अपने नाम से सारे स्टार्टअप कर देते हो। अगर मान लो मैं पार्टनर बनना चाहूँ तो फिर तो DDA हो जाएगा, स्लैश करके लगा देंगे। ये DAD डैड फ्यूल, हाँ फ्यूल का डैड है ये। अच्छा, मेरा नाम B से नहीं है वरना बैड फ्यूल हो जाता है ये। नहीं, डैड फ्यूल भी अच्छा नाम है। आई विश कि ये कंपनी बहुत ऊपर जाए और बहुत इन्वेस्टर आपको अप्रोच करें। आई होप अभी भी आपको लोग अप्रोच कर रहे होंगे। आपने कोई अपना शुरू करा, आपने कोई कैंपेन वगैरह? हाँ जी, कैंपेन हमारे इंस्टाग्राम पे चल रहा है, जैसे कमिंग सून का रहता है, ठीक है, तो वही ब्रांड अवेयरनेस का जो रहता है, तो अभी ब्रांड अवेयरनेस हमारा कैंपेन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, वो इन प्लेस है और हमने कुछ उसके ऊपर कंटेंट भी क्रिएट किया, वो पोस्ट भी कर रहे हैं हम। तो अगर आपको इंस्टाग्राम चाहिए तो आप दा फ्यूल इनोवेशन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको एक ही पेज मिलेगा, ठीक है, तो वही हमारा बेसिकली होल एंड सोल ऑफिशियल पेज है। एंड उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिलेगा, आइडिया मिल जाएगा जल्दी, आइडिया मिल जाएगी याबा मेट क्या है और दा फ्यूल क्या है और कौन इसको स्टार्ट कर रहा है, कैसे स्टार्ट कर रहा है, सारा आपको वहां पे प्रोसेस वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे। ओके, और हमें लोग कोलैबोरेशन के लिए हमारे पास मैसेज काफी मैसेज आ रहे हैं, एथलीट्स के आ रहे हैं, इनके कई तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ उसमें रिकॉर्ड में नाम इनका 2-2 बार। बहुत सारे मेरे नोन में फिटनेस ट्रेनर जो है, हाँ, जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुके हैं। हम लोग भी आपको उनके रेफरेंस दे देंगे, भविष्य में आप उनके थ्रू अपने ब्रांड की प्रमोशन करा सकते हो। लेकिन बड़ा आपने, मैं कह सकता हूँ कि पंगा ले लिया है। करेंगे ये पंगा तो बेसिकली मतलब हमने खुद फोकस किया है, मतलब खुद हमने इस प्रॉब्लम में हम गए हैं तभी तो हमने पंगा लिया। और ये एकदम ये अब ये सोचिए कि ये अब मतलब कैफीन से शिफ्ट नहीं हो रहे, ठीक है, ये एक तरह की रेवोल्यूशन ही है, बिल्कुल मैजिकल प्रोडक्ट है, ये हमारा मैजिकल प्रोडक्ट है। तो ये आपका लाइफस्टाइल अगर आपने एक बार कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है, तो 30 डेज हमारा एक मंथली पैक आप लीजिए, ठीक है, उसके बाद एक बार आप पहले टेस्ट करवाइए, हमारा पैक लीजिए, उसके बाद टेस्ट करवाइए, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो जो रिजल्ट आपको मिलेंगे ना, ठीक है, वो आपको हमारा द्वारा प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। कौन से टेस्ट करवाने हैं, किस टाइप के? टेस्ट नहीं, खुद का फील, मतलब आपको खुद के BCA BMI वगैरह जो जनरल टेस्ट होते हैं, ये हाँ वेट लॉस के लिए भी काम करता है, वेट लॉस के लिए काम करेगा, तो ये कह सकते हैं तो ये वेट लॉस प्रोडक्ट भी है एक तरीके से। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज, ठीक है, अगर आपने मतलब आप भी शायद लेते होंगे, ठीक है, और नहीं मैं अभी तक तो नहीं लेता। नहीं यार मैं कॉफी लेते हैं, कॉफी पी लेता हूं, हर कोई लेता है, मोस्टली इंडिया में लोग कॉफी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, 2 दिन कप एक साथ ले लिए, ठीक है, तो बीपी एकदम स्पाइक कर जाता है। वो बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे दोस्त हैं बहुत, उनके साथ बहुत होता है, ठीक है, तो ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। इस पॉडकास्ट का लोग सोचेंगे इसके बारे में, पहले सोचते नहीं थे ना क्या हो रहा है ये, सोच रहे कॉफी भी होता होगा, सबको ही होता होगा, इसका अल्टरनेटिव उनको था ही नहीं कि होगा कुछ। नहीं, अल्टरनेट मिल जाए और हेल्दी अल्टरनेट मिल जाए तो हर कोई लेने के लिए तैयार है आज के टाइम में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल।
ये तो मतलब मुझे भी लग रहा है कि प्रोडक्ट कुछ नया है याबा मेट, अब आप मार्केट में आएगा। अब देखते हैं कि आप लोग उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग किस तरीके से करते हो और लोगों को कितना समझ में आता है। लेकिन हाँ, नई चीज को हर कोई ट्राई करता है, ये बात में तो कोई शक नहीं है। मैंने भी वो जितनी गमीज और वो जो फेज होते हैं वो सब ट्राई कर रखे हैं। हमने भी एक एक दो तो सारे ले रखे हैं, बाय सारे कर रखे हैं। यूज मुझे लगता है कि मैंने उसमें से 10 या 12% ही प्रोडक्ट करे होंगे। अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो फेंक दिए। लेकिन नई चीज को हर कोई ट्राई तो जरूर कर लेता है। और मोस्टली हम गमीज लेते हैं जब, ठीक है, तो अगर गमीज का एक तरह से आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, ठीक है। और गमीज हमने क्यों बनाई, बेसिकली एक ना स्टीरियोटाइप रहता है, अगर जो हमारा आप लोगों का देखोगे ना, जो हमारे इंडियन पीपल है, स्टीरियोटाइप रहता है कि अगर मैं कोई गोली ले रहा हूँ, ठीक है, कोई टैबलेट ले रहा हूँ, तो मुझे कोई हेल्थ बीमारी है, कोई बीमारी है, ठीक है। एक हम उस चीज को हमने काउंटर करने के लिए गमीज के साथ गए, और गमी ट्रेंडिंग में भी और च्यू करने में बड़ी इजी रहती है, मजा भी आएगा, टेस्टी भी है, मजा आता है, ठीक है, उसको लेने में इजी रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और गमी में आप एक इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना, ठीक है, तो आप देखना किसी भी गमी में जेलेटिन काफी लोग डालते हैं। अच्छा, तो जेलेटिन बेसिकली क्या है कि अगर आप जेलेटिन के ऊपर सर्च करोगे तो जेलेटिन एक कोलेजन से बनता है जो कि एनिमल की स्किन से आता है। ओके, तो वो आपका एक मतलब काइंड ऑफ नॉन वेज इंग्रेडिएंट है, लेकिन लिखते वेजिटेरियन ही है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए हम आ रहे हैं पैक्टिन के साथ। पैक्टिन प्लांट बेस्ड है। अच्छा, पूरा प्लांट बेस्ड, उसको सॉफ्ट करने के लिए और हार्ड करने के लिए, उसको जेली फॉर्म देने के लिए हमने जेलेटिन नहीं डाला है, तो हमारे प्रोडक्ट में आपको पैक्टिन मिलेगा। तो पैक्टिन क्या है, एकदम पूरा हमारा, तो इसीलिए हमारा, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है मोस्टली वीगन लोग है, तो हमने वीगन शिफ्ट के लिए ही ये चीज की है। तो ये आपके दोनों कंज्यूमर ले सकते हैं, और ये बिल्कुल एकदम वीगन, होल वीगन प्रोडक्ट रहेगा। कोई एज स्पेसिफाई की यंगस्टर ही लें या फिर जो ज्यादा एज वाले हैं वही लें, कोई भी ले सकता है? 14 प्लस। बच्चे तो कैफीन लेनी भी नहीं चाहिए वैसे, जैसे आजकल के स्टिंग पी रहे बच्चे, वो तो बिल्कुल हार्मफुल है उनके लिए, गलत है तरीका, बहुत गलत है ये। लेकिन स्ट्रिंग वाले उसका कलर वलर ऐसे बना दिया उन्होंने कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उससे। अब स्ट्रिंग वाले आपके प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे कि वो लें या ना लें। नहीं, अभी तो मतलब ये सर्च तो मेरे हिसाब से ये आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये रिसर्च पूरी इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोगों को अवेयर होना चाहिए बेसिकली। तो ये जो अवेयरनेस है ना, जो वेस्ट में अवेयरनेस आई है, वो इंडिया में भी बिल्कुल आनी चाहिए। इंडिया भी किसी चीज में पीछे नहीं है, इंडिया बहुत आगे जा चुका है, प्रोडक्शन में हम आगे हैं, टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं। मोस्टली अगर टेक की बात करें तो टेक का जो सबसे बड़ा आईटी स्केल है, ठीक है, वो इंडिया में है, ठीक है। तो हर चीज में इंडिया आगे है, तो फिर हेल्थ में क्यों नहीं? ऑब्वियस है, तो हेल्थ में भी हमें आगे जाना चाहिए, लोग अवेयर होना चाहिए, और वही अवेयरनेस के लिए हम अपना दा फील लॉन्च कर रहे हैं। नहीं, आपके दा फील के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी लोग ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहे हैं और दा फील के प्रोडक्ट लेने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, देखो प्रोडक्ट तो बाद में दिखता है, पहले उसके फाउंडर दिखते हैं, उसकी सोच दिखती है, उनके थॉट दिखते हैं। अब जिस टाइप की चीजें बताएं कि वीगन प्रोडक्ट है, कोई एनिमल वाली वो चीजें यूज नहीं हुई हैं, और ऐसे जो इंग्रेडिएंट यूज करें जिसमें आपको एडिक्शन नहीं होगा, याबा मेट जो एक नई चीज है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए है, तो ये जो नई रिवोल्यूशन प्रोडक्ट है ऑब्वियस है सभी को लेने चाहिए। आप नहीं तो जब हार्ट अटैक आता, जीवन नहीं बचता, तो पता चल जाता है कि कितनी बड़ी चीज चली गई। रातों रात आप अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, किसी को भी खो देते हो। तो आप सभी ये प्रोडक्ट ले सकते हो। एंड जो भी इन्वेस्टर या कोई बैंकर फाइनेंस ये प्रोडक्ट पॉडकास्ट देख रहा है, तो बेहिचक होकर आप ये पॉडकास्ट के देखने के बाद डिसीजन भी ले सकते हो। बाकी आप दोनों भाइयों को बुला सकते हो अपने पास और मीटिंग कर सकते हैं, फाइनल आपके रिजल्ट हाथ में होगा। और मैं आप दोनों को ऑल द बेस्ट कहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपके हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो और जैसे ही प्रोडक्ट आएगा हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोडक्ट की वीडियो मेरे थ्रू जरूर मिले। मैं उसको यूज करने का तो उसके रिजल्ट भी आपको बता सकता हूँ कि कैसे आ रहे हैं, टेस्ट कैसा है ये भी बता सकता हूँ, और फील कैसा आ रहा है। मुझे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट लेने का, जैसे पार्ले जी बिस्कुट खाने का फील कैसा आता है, बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा, एकदम जेन्युइन फीडबैक बताऊंगा, कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं होगी। तो प्लीज तब तक के लिए वीडियो को संभाल के रखना इस पॉडकास्ट को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। और अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बात हमने इस पॉडकास्ट के बीच में आप लोगों को लगा हो कि गलत कर दी है या हमने कोई चीज गलत क्लेम करी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आगे जरूर बताना। और अगर आप दा फ्यूल के शुभचिंतक हो, हम लोगों की वीडियो आपको पसंद आती है, तो प्लीज इन वीडियोस को, इन रील्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट कि हमारी बात ज्यादातर लोगों के पास पहुंच पाए। और आप दोनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक लिए नमस्कार, राधे राधे।